नमस्कार दोस्तों। तो बात करने वाले हैं आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्लास 8 के बारे में डिस्कस करने वाले। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में जाने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आपको पूछेगा कि स्क्वायर क्या है। ठीक है, किसी चीज़ को स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखिए स्क्वायर मीन्स क्या होता है, स्क्वायर मीन होता है कि मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। मतलब देखिए पूछेगा कि आपका कोई नंबर दिया, ठीक है, उसका स्क्वायर निकालिए, यानी कि a इंटू स्क्वायर में क्या आता है, इसका मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ। मतलब देखिए ए मतलब खुद का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो देखिए आपको एग्जांपल लिख देते हैं। क्या है, मान लीजिए दिया 7 का बोलेगा स्क्वायर निकालिए। स्क्वायर मीन्स क्या होता है, पावर 2 का पावर इट सेल्फ। तो देखिए 7 का स्क्वायर लगेगा, यानी कि 7 इंटू 7 कितना है, 14 है। तो ये आपका 7 का स्क्वायर कितना है, 14 है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बोला कि 12 का स्क्वायर निकालिए, समझे, 12 का बोलेगा, 12 का स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12, 12 निकालिए कितना आएगा, 144। तो पूछेगा 12 का स्क्वायर कितना आया, तो आप बोलेगा 144। ठीक है, दूसरा तरीका से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो देखिए। पूछा जाएगा कि आपको परफेक्ट स्क्वायर किससे है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या नहीं, बोलेगा कि मान लीजिए 225 नंबर बोलेगा, इज ये परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये 225 परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हाँ ऑलवेज इसको पेयर में आना पड़ेगा। पेयर में मीन्स देखिए मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ होगा, समझे, और ऑलवेज पेयर में रहेगा मीन्स डबल होना चाहिए, कोई नंबर सिंगल नहीं होना चाहिए, समझे ना। देखो ये भी पेयर में जाए, इसको भी जोड़ा चाहिए भाई, तुम लोग सिंगल में, चाहे लड़की लोग सिंगल में, बताओ, समझ गए ना। मतलब इसका कहना परफेक्ट स्क्वायर वाला कि सिंगल वाले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझ गए ना। तो देखिए 225 है, आप बोलेंगे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, यस और नो, आपको फाइंड करना है। तो क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके बताइए, 225 है, 225, ठीक है। अब बताइए 225 किसका टेबल में कट सकता है पूरी तरह से। तो डिजिबिलिटी रूल आपको आता होगा तो एकदम तुरंत बना लीजिएगा कि ये भैया 5 का टेबल में एकदम कटेगा। तो 5 के टेबल से काटिए, देखिए 5 4 जो 20 आया, 4, ठीक है, नहीं कितना है यहाँ, फिर यहाँ पे 2 बचा, 2 5 मतलब 25, यहाँ पे आएगा 2 5 या 25। फिर है, अब किसके टेबल में काटिए, फिर बोलिए 5 का टेबल में काटिए, यहाँ पे आएगा 9। अब ऐसा नहीं कि 9 को डायरेक्टली लीजिएगा, 9 और ब्रेक हो सकता है भाई, 9 और ब्रेक हो सकता है। क्या हो सकता है, 9 ये 3 का टेबल में आता है, 3 इंटू 3, 9 3 का टेबल में आता है, 3 इंटू 3, तो लिखिए 3, यहाँ पे लिखिए 3, ठीक है। अब लास्ट में बचा, हमको तो पता है कि लास्ट में 1 लाना है, नीचे 1 लाना है, तो फिर 3 का टेबल लिखिए 3। जब तक ब्रेक होगा तब तक ब्रेक करना है, समझे ना, जब तक ब्रेक होगा भाई करते रहिए। अब देखिए क्या क्या आया, तो एक 2 5 आया है, 5 5 और 3 3। अब आपको क्या बोले थे कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या चाहिए भैया, वो जोड़ा में रहना चाहिए। तो देखिए 2 5 है, ये तो भैया जोड़ा में है, ये 2 3 ये भी जोड़ा, तो आप बोल सकते हैं 2 to 5 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। समझ गए, 2 to 5 है परफेक्ट स्क्वायर। अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या है देखिए, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्या है, आपको स्क्वायर निकालना। आपको बताए थे स्क्वायर किस तरह से निकाला जाता है किसी नंबर का, क्या किया जाता है, मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। मतलब जो नंबर आपको दिया जाएगा उसको खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जिसे दिया हुआ क्या, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ 8, ठीक है, 8 का स्क्वायर मीन्स क्या क्या करना है आपको, 8 का स्क्वायर लीजिए, ठीक है।
अब 8 × 8 कीजिए कितना आएगा, 8 × 8 कीजिए कितना आएगा, तो बोलिए 8 × 8 कीजिएगा तो आएगा 64। तो ये क्या हुआ, 8 का स्क्वायर आपका 64 निकला। उसी तरह बी क्वेश्चन क्या है, देखिए 11 का स्क्वायर निकालिए, यानी क्या करना है 11 का स्क्वायर, तो क्या होगा 11 × 11। तो 11 को 11 के साथ इंटू कीजिए कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 11 को 11 के साथ इंटू करेंगे तो आएगा कितना 1, समझ गए। उसी तरह 54 का स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा 54 × 54, देखिए यहाँ पे 54 × 54। अब क्या किए मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो 54 यहाँ पे लिखिए 54, ये कितना आएगा, तो 6 20 21 आएगा, यहाँ पे आएगा 20 27, 6 1 9 और 2, मतलब 2916, कितने 2916, तो यहाँ लिखिए 2916, ये आपका आंसर है। लास्ट देखिए क्या है, ये आपको होमवर्क रहा क्वेश्चन नंबर डी, ये आपको कमेंट करके बताना है कि 203 का स्क्वायर क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर ए परफेक्ट स्क्वायर, क्या है बोला कि कौन सा इनमें से आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको क्या बताया था कि उसका एकदम पेयर में होना जरूरी है, उसको उसी नंबर का पेयर में होना जरूरी है, जिसे क्या है 100, ठीक है 100 है, 100 को आप ब्रेक कीजिए, तो देखिए 100 को ब्रेक कीजिएगा, ठीक है, तो 100 लिखिए, इसको आप 10 × 10 लिख सकते हैं, 10 × 10 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ है, पेयर में है ना, 10 × 10 दोनों आपस में पेयर है, तो ये एकदम परफेक्ट स्क्वायर है, समझे, एक नंबर ना इधर एक नंबर ना इधर, ये कितना 1 to 5। अब 1 to 5 को ब्रेक किस तरह से कर सकते हैं, चाहे दूसरा तरीका है कि आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी यूज कर सकते हैं, समझे ना, जो सा मेथड आपको इजी लगे वही मेथड से यूज करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ कितना 1 to 5, चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हैं, 1 to 5 है, ठीक है, यहाँ लिखिए कितना 1 to 5, ठीक है। अब बताइए 1 to 5 किसका टेबल में घटता है, डिजिबिलिटी रूल आता है ना आपको, अगर डिजिबिलिटी रूल नहीं आता तो एक बार वीडियो जाके देख लीजिए, देखिए 1 to 5 है, डिजिबिलिटी रूल अगर आपको पता होगा तो ये आपको पता कि ये 5 का टेबल में घटेगा, ठीक है, तो 5 बार में काटिए इसको, कितना होगा 5, और यहाँ पे 5, यहाँ पे 12, 5 2 × 10 2, और यहाँ कितना है, यहाँ पे 10 था ना, 2 बचा, 2 और 5 25 है, तो 5 के टेबल में 25 कितने बार में आता है 5 बार में, तो लिखिए 5। फिर आप बताइए, फिर इसको 25 किसका टेबल में कटता है, तो आप बोलिएगा ये 5 के टेबल में कटेगा, तो काटिए 5, ठीक है, यहाँ कितना आएगा 5 5 × 25 आता है, 5 5 × 25, ठीक है। फिर यहाँ आपको पता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या आपको 1 लाना ही नीचे, तो आप 5 का टेबल ले लीजिएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है तो 5 लीजिए, यहाँ पे कितना का 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 कितना बार है, तो बोलिएगा 5 कितना बार टाइम्स है, तो 5 5 और 5, तो यहाँ पे 5 कितना बार में है 3 टाइम, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर में है, देखिए एक बार तो 5 हो गया, इसका जोड़ा कहाँ गया, ये तो भैया सिंगल रह गया, इसको भी तो इंटू 5 चाहिए, मतलब एक ही को शादी ब्याह करेगा, ये बोलेगा हम बेटा सिंगल रहेगा, समझ गए ना, तो इसको भी और एक नंबर चाहिए, समझे, तो इसका तो नहीं है, तो ये नॉट है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है 441 को ब्रेक कीजिए, तो देखिए 441 सेम उसको भी इसी तरह से ब्रेक कीजिए, तो देखिए किसका टेबल में कटेगा पहले बताइए, तो 2 का टेबल में कटेगा, तो बोलिएगा 2 का टेबल में तो बिल्कुल नहीं कटेगा, 3 का टेबल में, 3 का टेबल में काटेगा, ठीक है, तो काटिए इसको, तो 3 को 441 लीजिए, 3
देखिए 3 है या 4 है, इससे कम कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 1 जा 3। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ 1 है, 1 सब्ट्रैक्ट 3 है, 3 से 4 घटाइए कितना 1 आएगा, 1 4 14। 3 के टेबल में 14 आता है नहीं, उससे कम 14 नहीं आता है, उससे कम 12 आता है, तो यहाँ पे कितना होगा 3 14 आया, अब 12 आया, 12 14 से 12 घटाइए कितना आएगा 2 आएगा, 2 और यहाँ पे कितना 1 यानी कि 21। 3 का टेबल में 21 कितना बार में आएगा, तो आप बोलिए 7 बार में, तो 7 लिखिए। ठीक, अब देखिए कितना है 1 3 7। ठीक है, अब बताइए किसका टेबल में बढ़ सकता है, अब बताइए ये किसका टेबल में घटेगा। तो देखिए क्योंकि यहाँ मिस्टेक हो रहा है हमको लग रहा है, यहाँ 4 होगा, 4 वही तो मिस्टेक, यहाँ 4 होगा, 4 3 जा 12। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना है 14 7। अब बताइए किसका कौन सा प्राइम फैक्टर में घटेगा बताइए, तो बोलिए 3, तो देख लीजिए 3 नहीं होगा, देखिए 3 देखिए तो 12, 3 भी 3 फिर से लीजिए 3 के बारे में, तो देखिए 3 लीजिए, 3 है 14 है, 3 है 14 है, इससे कम कितना आता है 12 आता है, कितना बार में, तो 4 3 जा 12, फिर 12 14 को 12 से घटाइए कितना आएगा 2, 14 को 12 से घटाइए कितना है 2, फिर यहाँ पे 7 है, 7 आया, 7 आया 27। 3 के टेबल में 27 कितना बार में आता है, बोलेंगे 9 बार, तो लिखिए 9। ठीक है, फिर बोलिएगा 49 आप किसका टेबल में घटेगा, 49 किसका टेबल में घटेगा, तो 7 बार में घटिए, 7 7 या 49 आता है, 7 7 या 49, फिर 7 बार में घटिए 7, यहाँ पे एक बार। ठीक है, अब इसका नंबर लिखिए कितना है, 3 3 2 बार है, गुना 7 7। ठीक है, यहाँ देखिए 3 3 कितना बार है, 2 बार है। ठीक है, ये हो गया जोड़ा में, 7 7 देखिए जोड़ा में, तो आप ये बोल सकते हैं कि 4 4 1 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बताइए, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पॉइंट है, क्या पॉइंट है देखिए, नेवर ऑड नंबर ऑफ जीरोस आर परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या है, आप तुरंत देख के बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है का नहीं, जब क्या है आपका, जब जीरोज रहेगा तब। जैसे कि देखिए क्या बोला, ऑड नंबर ऑफ जीरोस, मतलब कि देखिए मान लीजिए 6 0 0 0। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक जीरो दिया, चलिए थोड़ा और एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोड़िए इसको, छोड़िए थोड़ा बड़ा से लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 1 6 0 0 0। ठीक है, क्या बोला है कि ऑड नंबर ऑफ जीरोस कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। मतलब देखिए यहाँ कितना जीरोस है, 1 2 3, 3 जीरोस है, क्या ये ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, ऑड नंबर होगा ना, 1 2 3, 3 क्या एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर 0 है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, समझे, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये है 2 5 0 0 0 0 0 0। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट नंबर हो सकता है, ये फर्स्ट नंबर हो सकता है, लेकिन आपको पहले ये जीरो देख के हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 6 जीरो, तब ये हो सकता है, जरूरी नहीं कि एकदम हो भी करेगा, समझे ना, ये हो सकता है, मतलब चांस है कि हो सकता है। लेकिन ऑड नंबर ऑफ जीरो मान लीजिए यहाँ 5 जीरो दिया, ठीक है, ये कभी भी नहीं हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, समझे। तो ये पॉइंट हुआ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है देखिए, इन द फॉलोइंग नंबर आइडेंटिफाई विच आर द परफेक्ट स्क्वायर। आपको परफेक्ट स्क्वायर बताना है, बताइए जीरो वाला बताइए, आपको आप कुछ देर पहले बताए हैं किस तरह से बनाया जाता है, तो वही है। देखिए क्या है, फर्स्ट क्या है 400 आपको क्या बताए थे कि इवन नंबर्स ऑफ जीरो हो सकते हैं, समझे, ऑड नंबर नहीं होगा,
तब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। और क्या है, आपको सेकंड बात आपको याद रखना है कि पेयर में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इवन नंबर ऑफ जीरोस है, यानी कितना है यहाँ 2 नंबर ऑफ जीरोस है। ठीक है। आप क्या नंबर है, आप नंबर को ही चेक कीजिए, इसको चेक करना कीजिए, क्योंकि 2 जीरो आपको पता चले कि ये इवन नंबर ऑफ जीरोस है, 2 है तो इवन नंबर ऑफ जीरोस है, तो वो चेक करने की जरूरत नहीं, खाली इसको चेक कीजिए। 4 है। ठीक है, 4 है। अब 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये नंबर का इट क्या हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर में आता है ना, ये नंबर का इट सेल्फ है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड क्या है, 800। ठीक है, क्या है 800। अब 800 में 2 जीरो तो दिया हुआ है। ठीक है। अब ये नंबर, ये डिजिट को चेक कीजिए। ठीक है, ये डिजिट को चेक कीजिए। इवन नंबर तो आपको पता है कि इवन नंबर ऑफ जीरोस होता है परफेक्ट स्क्वायर में, लेकिन आप ये फर्स्ट डिजिट को चेक कीजिए, ये कितना है 8। तो 8 को आप क्या लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, तब बोलते हैं कि ये 2 के टेबल में करता है तो 4 आता है, फिर 2 के टेबल में करता है फिर 2 आता है, फिर 2 के टेबल में करते हैं 1 आता है। ठीक, तो 2 2 यहाँ पे कितना 2 है, तो आप बोलिएगा 3 2 है। तो ये आपका एक सिंगल आ गया, ये दोनों पेयर में भाई, ये इसका क्या होगा, ये थोड़ी ना बोलेगा सिंगल रहना हमको। तो क्या बोले, सिंगल लड़का को बोलेगा हम परफेक्ट नहीं है, बोलता ना हम सिंगल हो या भी परफेक्ट नहीं। तो यही बात है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या है वो देखिए, नेक्स्ट क्या है, तब बोलिएगा 2250। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना, तब बोलिएगा सिर्फ सिंगल ही है भाई, ये सिंगल है, ये ऑड नंबर ऑफ जीरोस है ना, तो भाई ये तो परफेक्ट स्क्वायर को भी जिंदगी में नहीं हो सकता, ये परफेक्ट हो ही नहीं सकता, कहेंगे अगर जीरो ही नहीं है भाई, तो आगे क्या चेक करना, समझ गए। जीरो रहेगा तब ना हम चेक करेंगे, ऑड सॉरी इवन नंबर ऑफ जीरोस रहेगा तब ना चेक करेंगे, तो ऑड है, एक हिट होती है वो, यानी कि ऑड नंबर है, तो भाई आगे चेक करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्या है देखिए, यहाँ पे जीरो कितना, यहाँ भी एक जीरो, ये भी भाई सिंगल जीरो वाला है, तो ये बोलेगा भाई हमको सिंगल तो नहीं रहना, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसको आपको चेक करके बताना है कि क्या होगा, और कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है देखिए, एवल्यूलेट्स, इसको आपको सॉल्व करना है। कितना दिया हुआ, 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। ठीक है, क्या दिया हुआ, 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज कौन सा आइडेंटिटीज है याद कीजिए तो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तब बोलिएगा हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पे लिखिए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब बोलिएगा ए प्लस बी, और एक होता है ए माइनस बी, ये होता है ना। तो देखिए ये फर्स्ट वाला आपका ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ये वाला है आपका बी स्क्वायर। तब ये फॉर्मूला को अपना सकते हैं। तो लिखिए देखिए, ए स्क्वायर मीन्स मतलब ए यानी फर्स्ट नंबर, बी यानी सेकंड नंबर। ए क्या है देखिए, ए प्लस बी लगाइए, तो ए क्या है, तो ए बोलिए 24 प्लस बी लगाइए 23 इंटू में है ये, यह इंटू साइन दीजिए, ए माइनस बी, माने कि यही को माइनस कीजिए 24 माइनस 23। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल सा बात है, 24 को 23 के साथ घटाइएगा। ठीक है, 24 को 23 से घटाएगा कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ पर लिखे 1 इंटू इसको, ये क्या ऐड है तो ऐड कीजिए, तो आएगा 7, यहाँ पे आएगा 47। अब जो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो 1 के साथ, तो क्या था वही नंबर आता है, तो 47, यानी कि 47 आपका आंसर है। समझ गए, 47 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छोड़िए ये वाला होमवर्क देते हैं, ये आपका छोटा है, ये वाला बता देते हैं। ठीक है, क्या है, सेम इसी तरह से बनेगा, ये ए स्क्वायर हुआ, ये बी स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी लगाइए, तो ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी लगाएं,
और क्या है a माइनस बी, यानी कि a यही नंबर तो पहले माइनस दीजिए 162 माइनस 167, ठीक है। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 162 से 161, तो 1 ही आएगा, आपको पता है 1 लिखिए इंटू इसको जोड़िए कितना आएगा 3 2 3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 3 2 3। तो ये आपका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखिए विदाउट एडिंग फाइंड द सम। आपको क्या बोला, बिना ऐड किए आपको सम को फाइंड करना। क्या दिया 1 3 5 7 और 9, ठीक है। अब बिना जोड़े भाई कैसे इसको ऐड कीजिएगा, तो देखिए एक तरीका आता है। क्या तरीका आता है कि देखिए यहाँ कितना नंबर है 1 2 3 4 5 है। और सारा देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सारा ऑड नंबर है, ठीक है, सारा ऑड नंबर है, ठीक है। कितना है 1 2 3 4 5 है। 5 नंबर दिया हुआ ना आपको, 5 नंबर दिया, इसको स्क्वायर कीजिए, कितना है 5 इंटू 5 यानी है 25, तो ये आपका 25 आएगा आंसर। बस हो गया, यही आपका आंसर है। देखिए नॉर्मली जोड़िए कितना होगा, देखिए 9 और 1 10 हुआ, 7 और 3 कितना हुआ 10, यानी कि देखिए 10 और 10 20 हुआ, और 5 25 आया, तो ये आके 25। यही स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का फायदा है, समझे ना, कि भाई हम इसको ना जोड़े, ये डायरेक्टली नंबर ऑफ ऑड नंबर है, काउंट किए, इसका स्क्वायर कर दिए तो फाइंड हो गया। उस तरह इसका भी सेम उसी तरह होगा। देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कीजिए भैया, तो 7 इंटू 7 कितना आएगा, तो आप बोलिए 49। बस इसका आंसर होगा 49। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखिए फाइंड द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स वन ऑफ हुज मेंबर इज। आपका बोला कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स निकाला, ठीक है। आपको क्या बोल दिया, क्वेश्चन दे दिया और 10, एक मेंबर बोल दिया 10। अब निकालिए किससे, अब निकालिए किससे, तो देखिए एक फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला आता है, कभी भी आपको बोले पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालना है, ठीक है, तो ऑलवेज यही यूज कीजिएगा। देखिए 2m, ठीक है, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एकदम, स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए 2m यहाँ पे लिखिएगा 2m, अब फाइंड कैसे करना है वो बता रहे हैं, ठीक है। 2m लिखिए इक्वल आपको जो नंबर दिया रहेगा, जैसे मेंबर यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं 10, ठीक है, चाहे लेते हैं 7, ठीक है, 7 नहीं लेते 14 लेते हैं, ठीक है, 14। आपको जो मेंबर दिया रहेगा उसी को लेना, 14 दिया होगा, ठीक है, तो ये डिवाइड कीजिएगा तो m का वैल्यू कितना आएगा, तो बोलिएगा 7 बार में कट गया, तो 7 m का वैल्यू 7 है, ठीक है, m का वैल्यू मेरा 7 है। उसके बाद क्या है देखिए m स्क्वायर निकालिए, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर मतलब क्या 7 है, 7 का स्क्वायर निकालिएगा m स्क्वायर, ठीक है, m क्या निकला m 7 निकला ना, m 7 निकला, तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा, 7 का स्क्वायर यानी कि 49 माइनस 1 कितना आएगा 49, m यही ना आपका m 49 7 है, तो 7 का स्क्वायर कीजिए माइनस 1 ये वाला, तो 7 स्क्वायर मतलब 49 माइनस 1 कीजिएगा तो कितना आएगा 49 और माइनस 1 कीजिएगा तो कितना आएगा 48, बस 48 है, ठीक। नेक्स्ट क्या है m स्क्वायर प्लस 1, तो m क्या है 7 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा प्लस 1 हो गया, तो 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 1 कीजिए तो कितना आएगा 50, यानी कि ये आपका ट्रिपलेट हुआ। क्या क्या ट्रिपलेट हुआ, तो ये आपको पहले फर्स्ट में दिया क्या 14 दिया हुआ था, ये नंबर 14 और लिखिएगा 48 और 50, समझ लीजिए ये 14 ये जो दिया था पहले
मेंबर एक था, दूसरा मेंबर ये है जो 48 आया है, तीसरा नंबर ये है 50 है। समझ लेना। आप क्वेश्चन क्या करते हैं, क्या है आपको दे दिया, और देखिए 10 दे दिया, ठीक है। यही फॉर्मूला का यूज़ करना है। तो देखिए आपको क्या बोले, 2m पर लिखिए, यहाँ पर लिखिए 2m इक्वल टू जो नंबर दिया हुआ यानी 10। समझ गए। तो m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू कितना है, तब बोलेगा m का वैल्यू 5 है। ठीक है, m का वैल्यू 5 आया। अब क्या करना है, m स्क्वायर प्लस 1। तो m कितना 5 है, तो 5 स्क्वायर लिखिए और -1। तो 5 का स्क्वायर यानी 25 और -1 कीजिएगा तो आया 24। ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, m स्क्वायर प्लस 1। तो m स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 25 प्लस 1 कितना है 26। यानी कि आपका ट्रिपलेट्स क्या निकला, तब बोलिएगा ट्रिपलेट मेरा निकला 10। ये 10 लीजिए, और क्या नेक्स्ट 24 है और 26। ये आपका आंसर है। समझिए, ये आपका आंसर होगा। मनाते हैं 14 बी नंबर क्वेश्चन। तो क्या देखा 14 दिया, m का वैल्यू निकालिए। तो आप बोलिएगा 2m इक्वल टू 14 यानी कि m का वैल्यू आया 7। m का वैल्यू आया 7। ठीक है, पुट कीजिए उसी तरह। तो देखिए 7 का स्क्वायर यानी 49 आया, लिख देते हैं एक स्टेप। 7 का स्क्वायर -1 यानी 49 -1 कीजिए कितना आएगा, तो बोले 48। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 49 प्लस 1 कितना है 50। ठीक है, तो कितना है, एक आया 14, एक आया 48 और एक आया 50। ये आपका क्या हुआ, ट्रिपलेट निकला। समझ गया ना। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको होमवर्क है। कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।